डॉक्टर दीपक जी, डॉक्टर प्रीति जी, फरीदाबाद से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें मरीजों का स्वस्थ हो जाने पर आशीर्वाद मिलता है। कुछ मरीज व उनके संबंधी मरीज के ठीक न होने पर हमारे प्रयत्न को समझते हैं, परंतु कुछ लोग कटु वचन दिल से बद्दुआएं बोलकर जाते हैं। ये बात हमें विचलित करती है। महाराज जी, एक बार आपने कहा था कि किसी के दिल से निकली बद्दुआएं इंसान को भोगनी पड़ती नहीं, वो बद्दुआ तब लगती है जब आप सता रहे हो, आप पैसे अधिक ऐंठ रहे हो और आपको जो ज्ञान है डॉक्टरी का उसका आप प्रयोग सही नहीं कर रहे हो और मरीज से अर्थ की बहुत मांग करके उनको सता रहे हो। वो तब लगे जब आपने अपने जो विज्ञान के द्वारा सीखा है उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं, उचित भेंट ले रहे हैं। अब उसका भी तो प्रारब्ध है, उसका भी तो प्रारब्ध है, उसको भोगना पड़ेगा ना। प्रारब्ध तुम कहाँ जाएगा। हम अपना बताते हैं, डायलिसिस के लिए एक पेट का ऑपरेशन होता है ना, वो जो हाँ, तो दिल्ली से डॉक्टर बहुत सब विभक्त पूरा प्रयास किया उसने, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ, लेकिन इन्फेक्शन कहीं से किसमें गया आप कुछ पता नहीं। अब वो दुर्गति हुई 2 महीने अन्न मुंह में ना जाना, और कितना भयानक पीड़ा, भयानक। अब ये हमारा प्रारब्ध हो गया कि डॉक्टर इसमें कमी की। उसने तो अपना पूरा कार्य किया, अब इन्फेक्शन घुस गया तो क्या करे। जब वो फैल गया तो फिर वो वो क्या, हाँ, इतनी जोर की कि नस में जाए तो फटती हुई जाए, इतना कष्ट कि हम बता नहीं सकते। अब ये काला पड़ गया था, पूरा शरीर काला। अब उसको भोगना पड़ा। ये मूर्ख लोग हैं जो डॉक्टर को गाली देते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे, हम आपकी बात नहीं कहते, जो हैं स्वभाव में प्रमादी हैं, अर्थलोलुप हैं। आप ईमानदारी से मरीज को भगवान समझकर जितना ज्ञान है उतना ठीक प्रयोग कीजिए, और जितना उचित पैसा लगता है उतना उचित ले लीजिए। यदि वो नहीं देने लायक है, थोड़ा रहम भी कीजिए, दया भी कर दीजिए। इसके बाद अगर कोई बद्दुआ देता है तो ऐसे बद्दुआ देने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। सताया है तो फिर दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का हो। यहाँ ये बात है, सताना। अगर आप वहाँ अस्पताल में हैं, कोई भी मरीज सीरियस है, आप अपने हर सुखों को, भोजन को भी छोड़कर तत्परता पूर्वक लगिए। पैसा ही सब नहीं होता। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है तो दूसरों का दुख निवृत्त करने के लिए। 1-2 मरीजों के पैसे नहीं लोगे तो तुम भूखों तो नहीं मर जाओगे, उसका आशीर्वाद आएगा। तो जहाँ बद्दुआ की बात होती है वहाँ सताना होता है। यदि आप सता रहे हो तो बद्दुआ से डरो, अगर सता नहीं रहे हो तो डॉक्टर कोई भगवान नहीं है कि जान बचा ही लेगा या रोग ठीक ही कर देगा। डॉक्टर एक विद्या है, उसका प्रयोग करेगा। अगर आपका प्रारब्ध है तो बच जाओगे, प्रारब्ध नहीं तो नहीं बचोगे, चाहे जितना उपाय कर ले। तो डॉक्टर क्या करेगा, तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना। आपकी तरफ से किसी के प्रति ऐसी प्रमाद स्थिति, जैसे डांड दर्द करे ये और जमूरे से उखाड़ दिया साथी वाली दूसरे दिन आए तो फिर दर्द कर रही, बोले दर्द वाली तो है ही है। अब पता नहीं, अब ऐसी डॉक्टरी तो नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अब ऐसी डॉक्टरी में तो बद्दुआ लगी जाएगा कि रुपया गया और सही दाढ़ भी उखड़ गई। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रवीणता पूर्वक, जैसे कोई ऑपरेशन होता है तो देखो कितना बड़ा समर्पण होता है कि मरीज दस्तखत कर देता है कि मैं मर जाऊं तो आपको कोई दोष नहीं। अब आपको कितना उदार होकर के कि इसका जीवन मेरे हाथ में है, पूरी उदारता पूर्वक, फिर नहीं बचता है तो उसमें भगवान साक्षी, भगवान आपको सपोर्ट देंगे। ऐसी बद्दुआओं से कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन यदि आपने दूसरे का कहीं सताया, अहित किया, तो फिर आज नहीं तो कल वो बद्दुआ जरूर लगेगी। क्योंकि गरीब की हाय जो है ना, एक वो चमड़े की धौंकनी होती है ना, वो जब धौंका जाता है तो लोहा गला देती है। वहां मरे बैल की शाम से, हाँ, वो उसकी धौंकनी बनती है और उससे लोहा गल जाता है। जब लोहा ऐसे किया जाता है पीटने के लिए, हाँ, तो जब गरीब की हृदय की धौंकनी जलेगी और तपेगी कि मैं कुछ तो नहीं कर सकता इसने, तो फिर वो जरूर ताप दे देगी। पर आप कोई भगवान नहीं हो, आप केवल डॉक्टर हो। आप उपाय करोगे, बचना ना बचना ये भगवान के हाथ की बात है। ठीक होना ना ठीक होना ये उसके प्रारब्ध की बात है। आप अपना प्रयोग सही कर दीजिए। ठीक समझ में आ रहा है ना महाराज जी? लेकिन ज्यादातर डॉक्टर अपना अच्छा ही करते हैं जो करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम आते हैं कि उनके द्वारा, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया, गलत ऑपरेशन कर दिया। ये हमें एक
लेकिन पूरे भारत में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जो मरीज ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे ठीक हो रहे हैं। जी। लेकिन हम लोग पहले ही मोटिवेट होते हैं कि भाई कोई भी आए वो पहले ही डॉक्टर पे शक करते हैं। नहीं नहीं, हमने एक ये भी उदाहरण दिया कि पहले आप जैसे आप लिखवा लेते हैं कि अगर आपके शरीर का कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं, तो वो दस्तखत करता है नहीं। महाराज जी, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो हो सकते हैं किसी मरीज में, वो हम पहले ही साइन करा लेते हैं कि भाई ये सब हो सकता है जी आपके मरीज में। जी। तो हम ये देखते हैं ना कि उसका आत्मसमर्पण पूरा है कि नहीं। वो आप पर संशय तो नहीं कर रहा। अगर संशय, आप कहते हो डाउट, अगर डाउट करे तो ये ना लिखे कोई, वो लिखता है। अब आपको भगवान की तरह उसकी पूरी सुरक्षा करनी। वहां ना उसके कोई घर का होगा, ना उसका कोई मित्र होगा, केवल आप ही उसके जीवन दाता होंगे। तो वहां आपकी सावधानी, विशेषता की जरूरत है। महाराज जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक तो एग्जाम्पल के कारण बाकी सब जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो उनके अच्छाई के लिए भी हम कह रहे हैं, उनके अच्छाई के लिए नहीं कहा, उसको सुनांगे नहीं, अब सुना। हाँ, अगर हम अच्छाई से चलते हैं तो अच्छाई की बात को कोई दबा नहीं सकता। लेकिन अगर अर्थ प्रधान चलते हैं तो इसमें कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिनमें डॉक्टरों को अर्थ प्रधानता में देखा जाता है। तो हम उस अर्थ प्रधानता के दोष से रहित करने के लिए आपको सचेत करते हैं। आपका चरित्र पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो, आप अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन आप में न धन की तृष्णा हो और न सताने की कोई चाह हो, तो आपको कोई भी दी हुई बद्दुआ वो आपको परेशान नहीं कर सकती। तो आप जैसे सही या आप जैसे अच्छे डॉक्टर, हम सबको निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हम इस बात पर भी बोलते हैं कि आपको धन की प्रधानता नहीं रखनी। आप मरीज को समझिए, वो आपकी शरण में आया है, आपको पूर्णतः आप ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर कोई भी 1, 2, 4 डॉक्टर ऐसा करते हैं और लोग जब विरोध करते हैं, तो उनमें और आप में यही अंतर होना चाहिए कि हम डॉक्टर की कमी को भी देखें और समाज की पीड़ा को भी देखें। जब समाज धन लगाता है ना, तो उसकी आकांक्षा होती है, तो हमारी तरफ से सफलता पूर्ण होनी चाहिए। अब हम बार बार ये भी कहा है कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता कि बचा ही लेगा। डॉक्टर के कर्म के बाद तुम्हारा भी कर्म लागू है। अगर तुम्हें भोगना है, तो हमने अपना उदाहरण दिया कि मुझे 2 महीने भोगना पड़ा, और डॉक्टर साधु स्वभाव का, पूर्ण 1 भी रुपया लेने की आकांक्षा न रखने वाला, पूरा प्रयास किया। अब इन्फेक्शन क्या करे? तो हमने दोनों पक्ष के उदाहरण दिए हैं। तो आप में दोष नहीं होना चाहिए, तो आपको किसी भी तरह का भय भी नहीं होना चाहिए कि कोई बद्दुआ देगा तो आपकी हानि हो जाएगी। और देखो, ये तो होगा, जब कार्य असफल होगा तो वो आपको गाली देगा, वो आपके विरोध भाव में होगा, क्योंकि उसने कामना की थी कि ये मरीज ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरा पुत्र ठीक हो जाए। आपने पूरा प्रयास किया, तो उसकी पीड़ा को समझना होगा। हमको उसकी गाली सुनने पर कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने भाव से दे रहा है, क्योंकि उसके प्रियजन का निधन हो गया या प्रियजन की सफलता नहीं प्राप्त हुई जो हमारे द्वारा होनी चाहिए। हमने प्रयास पूरा किया है, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए और उसके कटु वचन सुनकर उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक पीड़ा में है। वो इतना विवेकी नहीं है कि वो इस धर्म की बात को जानता हो कि हमारा प्रारब्ध भी तो प्रबल हो सकता है, पर अपनी डॉक्टरी में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। बहुत से, आपको सच्ची बताएं, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो धर्म पूर्वक अपनी जेब से पैसा लगाकर दूसरों का हित कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो दूसरों की मतलब कमजोरी को शोषण वृत्ति के द्वारा दुख पहुंचा रहे हैं। दोनों पक्ष हैं, अंधेरा और प्रकाश, अच्छा और बुरा हर जगह पाया जाता है। तो वो बुराई आप में ना हो, इसलिए हमने इस बात को कही है कि वो बुराइयां ना रखो। इसके बाद कोई बददुआ दे तो तुम्हारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो आप? हाँ, लेकिन हम उस बात का विरोध करते हैं जो विरोध करने लायक है। आप अर्थ लोलुप मत बनिए, आपको जितना ज्ञान है उतना सम्यक रूप से कीजिए। इसके बाद फिर आप चिंता मत कीजिए कोई गाली दे या। अब ये इतनी हम जनता से जरूर प्रार्थना करते हैं, फिर कहते हैं वही शब्द कि डॉक्टर भगवान नहीं कि वो बचा ही ले। डॉक्टर प्रयास कर रहा है औषधि और ऑपरेशन के द्वारा। अब अगर आपका कर्म है कि आज से आखिरी श्वास है तो आप मरोगे, चाहे डॉक्टर के यहाँ जाओ चाहे यहाँ ना जाओ। अगर कर्म भोगना है तो लाख चाहे उपाय कर ले, कितना भी बड़ा विज्ञ डॉक्टर हो, सफल नहीं होगा ऑपरेशन, भोगना ही पड़ेगा। तो हमें लगता है कि फिर उसके चरित्र पर संशय करना, उसकी डॉक्टरी पर संशय करना, ऐसा नहीं करना चाहिए।
पर दोनों पक्ष की बात हम कहते हैं। और जो डॉक्टर ऐसा करते हो संभालने नहीं, तो यहां भी दुर्गति होगी और नरक भी मिलेगा। क्योंकि जीव जो है जब तुम्हारी शरण में आ गया तो तुमको बहुत सफाई से, बहुत पवित्रता से उस जीव की रक्षा करने का भार भगवान ने दिया है। अब जैसे बन सके। कई बार ऐसे होते हैं कि इतने खर्चे होते हैं कि कुछ गरीब लोगों की सामर्थ्य नहीं होती, तो हमें लगता है अगर भगवान ने डॉक्टरी दी है और कुछ ऐसी व्यवस्था दी, तो ऐसे गरीबों का सहयोग भी कर देना चाहिए कि हम ऑपरेशन की फीस माफ़ करते हैं। मतलब हम सब तुम्हारा खर्चा तो नहीं ले सकते, लेकिन हम अपनी ऑपरेशन की फीस माफ़ करते हैं, दवा की आप व्यवस्था कर लो। इससे भगवान आप पर कृपा करेंगे, भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। समझ पा रहे हैं आप? बस महाराज जी यही था कि इलाज मैंने देखा है कि जो इलाज मैं दे रहा हूँ और मेरा साथी दे रहा है, अगर मेरे पे मरीज का ज्यादा विश्वास है तो मरीज ठीक हो जाता है। अगर उस सेम इलाज से सेम जो दवाई हम दोनों सेम दे रहे हैं, मरीज लेकिन मेरे पे विश्वास करके आया है तो वो ठीक हो जाता है। आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है कि विश्वास खत्म हो रहा है। लेकिन महाराज जी हमको तो 24 घंटे और 365 दिन वहीं रहना पड़ता है अस्पताल में। हमें तो वहीं हंसना है, वहीं खाना है, वहीं सब काम। तो मरीज के प्रति उदासीनता दिखा दे। नहीं, उदासीनता नहीं महाराज। ये नहीं, ये जो प्रसंग हमने बताया, इस प्रसंग में आप क्या कहोगे? इसमें तो गलती है। अगर पेशेंट पीड़ा में हो तो पहले उनको हैक करना चाहिए। आप 365 दिन लगे हो तो आप 1-2 घंटे आराम करने के लिए निकालते हो ना। लेकिन जिस समय तैनात हो उस समय आपको मनोरंजन, उस समय आपको अपने सुख को नहीं देखना। हम देखते हैं कि जब मरीज आता है तो डॉक्टर की सेवा होती है, नहीं एसी कुर्सी में बैठने को भी मिलता है, हर समय खड़े नहीं रहते, हर समय ऑपरेशन नहीं होता, हर समय मरीज से आप नहीं मिलते। लेकिन अगर मरीज आ गया है और इमरजेंसी में गए थे, तो हमको बाहर से जो पता चलता है, बाहर से जो बात चलती है, उसी बात को आपको सामने रखा कि आपके सामने मरीज आवे, उसे भगवान समझकर तत्काल, अगर इमरजेंसी में है, सहज में है तो 10-5 मिनट चलता है, लेकिन इमरजेंसी में है तो फिर बात समझना। बस यही सावधानी आप अगर रखोगे ना, तो ये आपकी जो श्रद्धा है ना कि हमारे डॉक्टरों की इज्जत बचे, हमारे डॉक्टरों के प्रति विश्वास भावना आ जाए ना, तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप सत्य से चल रहे हो। आपका प्रश्न था कि लोग हमको बद्दुआ देंगे तो महाराज जी लगेगी इतना ही, तो हमने कहा आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, ठीक नियम से आप जैसा डॉक्टरी सीखे हो, इसके बाद आप प्रयास किए तो उसका कर्म है। अगर वो ठीक नहीं होता, वो बद्दुआ देते, कोई बद्दुआ बिगाड़ नहीं करेगी। लेकिन यदि कहीं ऐसे डॉक्टरों वाली बात है, आप अच्छे हो, आप अच्छाई से चलो, समाज की सेवा करो, और हमें लगता है कि अच्छाई पर विश्वास हो ही जाता है। यदि आप सत्य से चलोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो भगवान आपके साथ हैं, और विश्वास और श्रद्धा ये दोनों आपके समीप आएंगे। तो असावधानी, प्रमाद स्थिति और गलती, ये 3 बातें हमें सुधारना है। हम सबके जीवन में हो सकती है। सांगोपांग पूर्णता भगवान ही देते हैं। तो जहां ये समाज में हमारी गलती है, वो अगर छूट जाए और हमारे समाज के लोग डॉक्टर के प्रति जो ये भावना रखते हैं उसका त्याग करें, क्योंकि तुम्हारा कर्म और मृत्यु का समय ये 2 नहीं हटाए जा सकते। क्या हटा सकता कोई डॉक्टर? नहीं हटा सकता। तो यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका समय था। आप वहां डॉक्टर के ऊपर आक्रमण मत कीजिए, क्योंकि मरने का एक निश्चित समय था। और दूसरी बात, सुधार नहीं हुआ तो उसमें भी तो प्रारब्ध है। डॉक्टर अपना सही उपाय कर लिया, इसके बाद ठीक नहीं हो, जैसे हमने अपना उदाहरण दिया कि 2 महीने मुझे भोगना पड़ा। अब अगर उस डॉक्टर से कहे कि तुमने क्या ऑपरेशन में कर दिया, तो वो तो फिर मतलब एक बहुत ही उपद्रवी स्वभाव होगा कि नहीं। हम जानते हैं कि उसने बहुत साधुता से सब अपना कार्य किया, अब इन्फेक्शन का भोग हमारा वो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप जी?